हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग बाय शाह वसमुंड बुक के बारे में। नीति एक 22 साल की लड़की थी। वो एक छोटे से शहर में रहती थी जहां लोग बड़े सपने तो देखते थे लेकिन शायद ही उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटा पाते थे। नीति की भी एक आदत बन चुकी थी। वो हर सुबह बड़े जोश के साथ अपनी डेली टू डू लिस्ट बनाती, लेकिन शाम तक वो लिस्ट ऐसे ही अधूरी पड़ी रहती। कल से सब बदल दूंगी, ये उसकी हर रात की फेवरेट लाइन थी। एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया उसके घर आई। रिया हमेशा पॉजिटिव और प्रैक्टिकल रहती थी। उसने नीति से कहा, यार तुम हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती हो लेकिन करती कुछ नहीं। ये किताब पढ़ो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। उसने अपनी बैग से एक किताब निकाली जिसका नाम था स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग, अ किक इन द पैंट्स इन 6 पार्ट्स। नीति ने किताब को देखा और कुछ सा हंसी। ये क्या है, मोटिवेशनल बकवास? रिया ने उसकी आंखों में सीधा देखा। बस एक बार पढ़ लो, पहला चैप्टर पढ़ो और देखो कि ये तुम्हें कुछ सिखाता है या नहीं। अगर नहीं तो मत पढ़ना। उस रात जब सब सो चुके थे, नीति ने क्यूरियोसिटी में किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेकिंग एक्शन। उसने पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में लिखा था कि लोग अपने सपनों और गोल्स के बारे में बहुत बातें करते हैं लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए कुछ करते नहीं। हर कोई सोचता है कि एक दिन वो सब कुछ बदल देंगे, लेकिन वो एक दिन कभी आता ही नहीं। पढ़ते पढ़ते नीति को अपनी ही आदतों का एहसास होने लगा। किताब में एक लाइन थी, द डिस्कम्फर्ट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू इज टेम्पररी बट द रिग्रेट ऑफ नॉट स्टार्टिंग लास्ट्स फॉरएवर। ये लाइन सीधे नीति के दिल में उतर गई। उसने सोचा, यार ये तो मेरी ही कहानी लिख दी किसी ने। वो हमेशा अपनी लाइफ में कुछ नया करने से डरती थी, चाहे वो किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना हो, किसी पेंडिंग प्रोजेक्ट को शुरू करना हो या फिर अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी हो। किताब में एक कहानी थी एक ऐसे इंसान की जिसने सालों तक सिर्फ एक आइडिया के बारे में सोचा लेकिन कभी उसे अंजाम नहीं दिया। और जब उसने देखा कि कोई और उसी आइडिया पर काम करके सक्सेसफुल हो गया तो उसे कितना पछतावा हुआ। नीति को लगा कि ये तो वही हो सकता है अगर उसने अपने आइडियाज पर काम नहीं किया। नीति ने खुद से कहा, अगर मैं अभी कुछ नहीं करूंगी तो शायद 5 साल बाद में भी ऐसा ही सोच रही होंगी कि काश मैंने तब शुरुआत की होती। वो किताब पढ़ती गई और धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसने एक पन्ने पर लिखा देखा, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। उसने सोचा, ठीक है, बड़ा कदम नहीं उठा सकती लेकिन कुछ तो कर सकती हूँ। उसने रात में अपनी डेस्क से एक पुरानी नोटबुक निकाली। उसमें उसने अपने सारे गोल्स लिखे। एक पेज पर उसने लिखा, 1 फिटनेस स्टार्ट करनी है, 2 डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पूरा करना है, 3 अपने छोटे बिजनेस का प्लान बनाना है। फिर उसने किताब की एक और लाइन पढ़ी, ब्रेक योर गोल्स इनटू एक्शनेबल स्टेप्स, बिग ड्रीम्स नीड स्मॉल एक्शंस एवरी डे। उसने अपने बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे टास्क्स में तोड़ दिया। जैसे फिटनेस के लिए उसने पहला स्टेप रखा, रोज 10 मिनट वॉक करना। डिजिटल मार्केटिंग के लिए उसने सोचा, रोज 7 घंटे सो जाना, 20 मिनट एक वीडियो देखूंगी। अगले दिन सुबह जब अलार्म बजा तो पहली बार उसने स्नूज नहीं किया। वो उठी, अपने शूज पहने और घर के बाहर वॉक के लिए निकल गई। ये पहला कदम था। उसे लगा कि ये छोटा सा स्टेप शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर से उसे प्राउड फील हो रहा था। वापस आकर उसने अपनी किताब के नोट्स बनाए और YouTube पर डिजिटल मार्केटिंग का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा। उसने उस दिन के लिए खुद को एक गोल दिया था और वो पूरा हो गया। ये छोटा सा अकॉम्प्लिशमेंट उसके लिए बहुत बड़ा था। उस रात वो जब सोने गई तो खुद से बोली, मैंने आज सच में कुछ किया। ये छोटा सा स्टेप है लेकिन शायद इससे कुछ बड़ा शुरू होगा। किताब में एक और बात कही गई थी, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट, द परफेक्ट मोमेंट इज नाउ। नीति ने सोचा कि वो कितनी बार परफेक्ट टाइम का इंतजार करती रही, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि परफेक्शन सिर्फ एक इल्यूजन है। अगले कुछ दिनों में उसने अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। वो सुबह उठती, कुछ वॉक करती, फिर किताब पढ़ती और अपने गोल्स पर काम करती। उसने महसूस किया कि जब उसने एक्शन लेना शुरू किया तो उसकी लाइफ में छोटी छोटी चीजें बदलने लगी। एक दिन उसने अपने बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू किया।
वो हमेशा से एक छोटा सा हैंडमेड प्रोडक्ट्स का ब्रांड शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसे लगता था कि वो कभी इतना बड़ा काम नहीं कर पाएगी। लेकिन अब उसने सोचा, क्यों ना पहले छोटे लेवल पर शुरू करूं। उसने सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को बताया कि वो अपनी पहली प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करने वाली है। पहले दिन ही उसे 2 ऑर्डर मिल गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नीति ने महसूस किया कि जब उसने एक्शन लेना शुरू किया तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। उसे लगा कि ये सिर्फ शुरुआत है। उसने किताब का पहला चैप्टर खत्म किया और अब वो अगले चैप्टर के लिए तैयार थी। उसने खुद से वादा किया कि अब वो सिर्फ सपने नहीं देखेगी, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ करेगी। उसके अंदर का डर धीरे धीरे गायब हो रहा था। आगे क्या होगा, ये सोचकर वो खुद ही एक्साइटेड थी। लेकिन अब उसे ये पता था कि उसकी लाइफ का कंट्रोल उसी के हाथ में है। और ये सारी शुरुआत उस एक रात से हुई थी जब उसने वो किताब पढ़ने का फैसला किया था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीति ने पहला चैप्टर पूरा करने के बाद अपने अंदर आए बदलाव को महसूस किया। वो अब पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड हो चुकी थी। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर अपने सपनों की ओर बढ़ने का एहसास उसे खुशी दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अगले चैप्टर फियर वर्सेस रिग्रेट पढ़ना शुरू किया, उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ आया। किताब के इस भाग में लिखा था कि बहुत सारे लोग अपने गोल्स और सपनों को सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है। लेकिन असली डर फेलियर का नहीं होना चाहिए, बल्कि उस रिग्रेट का होना चाहिए जो उस चीज को करने की कोशिश न करने से होता है। ये पढ़ते ही नीति कुछ देर के लिए ठिठक गई। उसके दिमाग में उसके स्कूल के दिन घूमने लगे। क्लास 11 में उसने एक बार इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में भाग लेने के लिए नाम लिखा था। उसे लगा था कि वो स्टेज पर जाकर अपना बेस्ट देगी। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन का दिन करीब आया, उसे डर लगने लगा। क्या होगा अगर मैं स्टेज पर अटक गई? क्या होगा अगर सब मुझ पर हंसने लगे? उसने डर के मारे अपना नाम वापस ले लिया। आज इतने साल बाद भी जब वो उस दिन के बारे में सोचती थी तो उसे अफसोस होता था। अगर मैंने उस दिन कोशिश की होती तो क्या पता मैं जीत ही जाती। उस रिग्रेट ने उसे हमेशा अंदर ही अंदर परेशान किया। किताब में लिखा था, फियर इज टेम्पररी बट रिग्रेट लास्ट्स फॉरएवर। नीति ने गहरी सांस ली। उसने किताब पढ़ना जारी रखा। एक कहानी थी एक आदमी की जिसने अपने पूरे जीवन में अपनी कला को दूसरों से छिपाया क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे जज करेंगे। लेकिन जब वो बूढ़ा हुआ तो उसे इस बात का पछतावा था कि उसने कभी अपनी कला को दुनिया के साथ शेयर नहीं किया। नीति को यह कहानी अपनी ही तरह लगी। उस रात उसने खुद से पूछा, मैंने कितनी बार अपने डर को अपनी जिंदगी कंट्रोल करने दिया है और कितनी बार मैंने खुद को रिग्रेट के लिए तैयार किया है। अगली सुबह नीति ने अपने रूटीन के साथ साथ अपने डर को फेस करने की तैयारी शुरू की। उसने सोचा, अगर मैं उन चीजों पर काम करना शुरू करूं जिनसे मुझे डर लगता है तो शायद मैं रिग्रेट से बच सकती हूं। उसने अपनी डायरी निकाली और उन चीजों की एक लिस्ट बनाई जिनसे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। लिस्ट कुछ ऐसी थी: 1. पब्लिक स्पीकिंग, 2. लोगों के सामने अपनी आर्ट दिखाना, 3. अपने आइडियाज को लोगों के साथ शेयर करना। उसने किताब से सीखा था कि हर बड़े डर को छोटे छोटे टास्क्स में बांटकर उस पर काम किया जा सकता है। उसने सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग से शुरुआत करने का सोचा। उसने खुद से कहा, मैं किसी बड़े स्टेज पर नहीं जा रही हूं, बस हर दिन कुछ कुछ प्रैक्टिस करूंगी। उसने अपने फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वो अपने दिन के बारे में बात कर रही थी। उसे रिकॉर्डिंग करते वक्त अजीब महसूस हुआ और उसने 2-3 बार रीटेक किया। लेकिन जब उसने फाइनल वीडियो देखा तो उसे खुद पर कुछ गर्व हुआ। यह परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने किया, उसने खुद से कहा। फिर उसने अपनी आर्ट वर्क्स की फोटो खींची और पहली बार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की। उसने कैप्शन में लिखा, मैंने आज अपनी आर्ट को लोगों के साथ शेयर करने का साहस किया। ये मेरे लिए एक छोटा कदम है, लेकिन बहुत खास है। नीति को डर था कि लोग उसकी आर्ट पर जजमेंटल कमेंट्स करेंगे, लेकिन जब उसने अपना फोन चेक किया तो उसे अपने दोस्तों और फॉलोअर्स से इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स मिले कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, कितने सालों तक मैंने बिना वजह डर को अपने अंदर बिठा रखा था। ये सब तो सिर्फ मेरे दिमाग का फितूर था। किताब में एक और पंक्ति थी, रिस्क इज वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज।
इसने नीति को और भी प्रेरित किया। उसने सोचा, अगर मैं कभी रिस्क नहीं लूंगी तो कभी जान ही नहीं पाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूं। उसने अपने छोटे बिजनेस को कुछ और आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने कुछ लोकल एग्जीबिशंस में अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के लिए अप्लाई किया। पहले उसे डर लगा कि लोग उसकी चीजें पसंद करेंगे भी या नहीं, लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि डर से बड़ा रिग्रेट होता है। एक हफ्ते बाद नीति ने अपना पहला एग्जीबिशन लगाया। वहां बहुत से लोग उसके प्रोडक्ट्स देखने आए। कुछ लोगों ने खरीदारी की, कुछ ने सिर्फ तारीफ की। एक महिला ने उससे कहा, आपका यह डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है, मैं इसे अपनी बेटी के लिए खरीद रही हूं। नीति को उस वक्त इतना अच्छा महसूस हुआ कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस रात जब वो घर लौटी तो उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने अपने डर को फेस किया और इसका रिजल्ट इतना खूबसूरत था कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नीति ने महसूस किया कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर उसे फेस किया जाए तो वो कम होता जाता है। किताब में लिखा था, फियर थ्राइव्स ऑन इनएक्शन, द मोर यू अवॉइड इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। उसने सीखा कि डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप वो करें जिससे आपको डर लगता है। एक दिन उसने अपने बचपन के उस रिग्रेट के बारे में सोचा जब उसने डिबेट कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था। उसने सोचा, शायद अब मैं उस समय को वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं आज के दिन को बदल सकती हूं। उसने एक लोकल पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप ज्वाइन करने का फैसला किया। पहली बार जब उसे स्टेज पर बुलाया गया तो उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं डर को हावी नहीं होने दूंगी। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। वो परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसने अपना बेस्ट दिया। जब वो स्टेज से उतरी तो लोगों ने ताली बजाई। वो एहसास उसके लिए किसी जीत से कम नहीं था। किताब के इस चैप्टर ने नीति की सोच को पूरी तरह बदल दिया था। उसे समझ में आ गया था कि डर फेलियर से नहीं, बल्कि रिग्रेट से होना चाहिए। उसने अब हर उस मौके को अपनाने का फैसला कर लिया था जो उसकी लाइफ को बेहतर बना सके। नीति ने खुद से कहा, अब मैं वो लड़की नहीं हूं जो सिर्फ सपने देखती थी। मैं अब वो लड़की हूं जो अपने डर को फेस करके अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रही है। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। नीति ने किताब का अगला चैप्टर पढ़ने का मन बना लिया था, क्योंकि उसे पता था कि हर पेज उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। नीति ने जब तीसरा चैप्टर शुरू किया, डिसीजन मेकिंग एज अ स्किल, तो उसने तुरंत महसूस किया कि ये उसके लिए कितना जरूरी टॉपिक था। वो हमेशा एक ऐसी लड़की रही थी जो चीजों को टालती रहती थी, खासकर तब जब उसे कोई बड़ा फैसला लेना होता। उसे हमेशा ये डर सताता था कि अगर उसका फैसला गलत हुआ तो क्या होगा। किताब की शुरुआत में लिखा था, डिसीजन मेकिंग इज लाइक अ मसल, द मोर यू यूज इट द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स। नीति को यह बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसने सोचा, तो क्या मैं सच में अपनी डिसीजन मेकिंग को प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकती हूँ? उसने पढ़ना जारी रखा। किताब में लिखा था कि अक्सर लोग बड़े फैसलों से डरते हैं और इस डर की वजह से छोटे छोटे फैसले भी टालते रहते हैं। लेकिन हर डिसीजन, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमारे अंदर एक हैबिट बनाता है और ये हैबिट ही हमें बड़े फैसले लेने के लिए तैयार करती है। नीति को याद आया कि उसने कितनी बार खुद को सिंपल डिसीजन से भी बचाया था। जैसे दोस्तों के साथ बाहर खाने जाना हो तो वो हमेशा कहती थी, तुम लोग डिसाइड कर लो। या अगर उसे किसी प्रोजेक्ट पर काम करना हो तो वो सोचती रहती थी कि कहां से शुरू करूं, और आखिर में कुछ भी नहीं करती थी। किताब में एक और पंक्ति थी, द परफेक्ट डिसीजन डजंट एग्जिस्ट, द एक्ट ऑफ डिसाइडिंग इटसेल्फ इज व्हाट क्रिएट्स प्रोग्रेस। इस लाइन ने नीति को अंदर तक झकझोर दिया। उसने खुद से कहा, मैं हर बार परफेक्ट फैसला लेने की कोशिश में अपनी जिंदगी को रोक रही हूं, लेकिन शायद फैसला लेना ही असली प्रोग्रेस है। उसने किताब में एक एक्सरसाइज देखी जिसमें लिखा था, स्टार्ट विथ स्मॉल डिसीजंस एवरी डे, प्रैक्टिस डिसाइडिंग क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली। नीति ने इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का सोचा। अगले दिन सुबह उसने खुद से वादा किया कि वो हर छोटे बड़े फैसले पर खुद इनिशिएटिव लेगी। पहला फैसला उसने ये किया कि वो सुबह के नाश्ते में क्या खाएगी। ये सुनने में बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन उसके लिए ये एक स्टार्ट था। उसने बिना किसी से पूछे अपने लिए ब्रेड और एग्स तैयार किए। उसने महसूस किया कि ये छोटा कदम भी उसे अच्छा महसूस करा रहा था। उस दिन ऑफिस में उसकी टीम के पास एक छोटा प्रोजेक्ट था।
जिसमें सब कंफ्यूज थे कि कैसे शुरुआत करें। नीति ने पहली बार अपने डर को पीछे रखा और एक आइडिया दिया। उसकी टीम ने न सिर्फ उसकी बात मानी बल्कि उसके आइडिया को सराहा भी। ये छोटी सी जीत ने उसके कॉन्फिडेंस को दोगुना कर दिया। उस रात उसने डायरी में लिखा, आज मैंने कुछ छोटे छोटे फैसले लिए, लेकिन इन फैसलों ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी इनिशिएटिव ले सकती हूँ। शायद मुझे हमेशा सही नहीं होना पड़ेगा, लेकिन मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। किताब में एक और कहानी थी, एक महिला की, जिसने अपने करियर में हर बार दूसरों पर भरोसा किया कि वो उसके लिए सही निर्णय लेंगे, लेकिन एक दिन जब उसे अकेले फैसला लेना पड़ा तो उसे समझ आया कि उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल कितनी कमजोर थी। नीति ने यह कहानी पढ़ी और खुद से वादा किया कि वो कभी भी अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों पर नहीं छोड़ेगी। अगले हफ्ते नीति ने अपने बिजनेस के लिए एक बड़ा कदम उठाने का सोचा। उसने अपने प्रोडक्ट्स की कीमत तय करनी थी। ये फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने गलत प्राइस रख दी तो उसके ग्राहक कम हो सकते हैं। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि फैसला लेना ही सबसे जरूरी है। उसने अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग पर रिसर्च की और एक अमाउंट डिसाइड किया। जब उसने ये प्राइस अपने कस्टमर्स को बताई तो उसे बहुत अच्छे फीडबैक मिले। लोगों ने कहा कि उसके प्रोडक्ट्स की कीमत उसकी क्वालिटी के हिसाब से सही है। ये सुनकर नीति को ऐसा लगा कि उसने अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल में सच में सुधार कर लिया है। किताब में एक और पॉइंट था, डोंट ओवरथिंक, डिसाइड, एक्ट एंड एडजस्ट लेटर इफ नीडेड। नीति ने महसूस किया कि वो अक्सर चीजों को ओवरथिंक करती थी और इस वजह से एक्शन लेने में देर हो जाती थी। अब उसने अपनी इस आदत को बदलने का फैसला किया। एक दिन उसका दोस्त रितेश उससे मिलने आया। उसने कहा, नीति, मैं एक नया स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहा हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। मैं बस सोचता जा रहा हूं और एक्शन नहीं ले पा रहा हूं। नीति ने मुस्कुराते हुए उसे किताब की बात समझाई। उसने कहा, रितेश, परफेक्ट स्टार्ट कभी नहीं मिलता। बस पहला कदम लो, एक फैसला लो और फिर धीरे धीरे चीजें खुद ठीक होती जाएंगी। रितेश उसकी बात से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी दिन अपने स्टार्टअप की प्लानिंग शुरू कर दी। नीति ने खुद भी ये सीखा था कि फैसले लेना ही असली ग्रोथ की शुरुआत होती है। उसने अब ये रूल बना लिया था कि वो हर दिन 3 फैसले लेगी, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो। कुछ दिनों बाद उसे एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। उसे एक ऐसी क्लास में एडमिशन लेना था जो उसके स्किल्स को बढ़ा सकती थी, लेकिन क्लास बहुत महंगी थी। उसने सोचा, क्या ये वाकई सही इन्वेस्टमेंट होगा? पहले वो डर गई, लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि जो भी फैसला वो लेगी वो उसे कुछ न कुछ सिखाएगा। उसने एडमिशन ले लिया। क्लास के पहले दिन उसने महसूस किया कि ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। उसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसे और भी इंस्पायर किया। उसने सीखा कि फैसले सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि नए रास्ते भी खोलते हैं। नीति ने किताब का ये चैप्टर खत्म किया, लेकिन उसके अंदर अब एक नई आदत बन चुकी थी। वो छोटे छोटे फैसले लेकर अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल को मजबूत कर रही थी। उसने समझ लिया था कि परफेक्शन के चक्कर में चीजों को टालना सही नहीं है। डायरी में लिखा, आज मैं समझ गई कि हर फैसला सही हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर फैसला एक नई शुरुआत हो सकती है। अब मैं बिना डरे, बिना झिझके फैसले लेना सीख रही हूं। अगला चैप्टर पढ़ने से पहले नीति ने खुद से कहा, अब मैं सिर्फ सोचने वाली लड़की नहीं हूं, मैं एक्शन लेने वाली लड़की बन गई हूं, और ये सब इस किताब की वजह से हुआ है। नीति ने किताब का अगला चैप्टर एलिमिनेशन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन पढ़ना शुरू किया और पहली ही लाइन ने उसका ध्यान खींच लिया। प्रोक्रेस्टिनेशन isn't about laziness, it's about fear, distractions and lack of clarity। ये लाइन पढ़कर नीति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे याद आया कि कितनी बार उसने अपने काम को यह सोचकर टाल दिया था कि अभी मूड नहीं है, या ये कहकर कि बाद में कर लूंगी। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे डर या डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकते हैं। किताब में लिखा था कि सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कब और क्यों कर रहे हैं। अक्सर लोग डिस्ट्रैक्शंस में उलझे रहते हैं या उन्हें ये नहीं पता होता कि शुरुआत कहाँ से करें, और इसी वजह से वो ज़रूरी कामों को टालते जाते हैं। नीति ने खुद से कहा, मुझे भी पहले अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह समझनी होगी।
उसने सोचा कि हाल ही में उसने कौन से काम टाले हैं। वट, उसने पिछले हफ्ते एक क्लाइंट प्रपोजल बनाना टाल दिया था। 2, उसने अपनी फिटनेस के लिए जिम जाने की शुरुआत नहीं की थी, जबकि उसने महीनों पहले जिम की मेंबरशिप ली थी। 3, उसे अपनी वेबसाइट अपडेट करनी थी, लेकिन हर बार सोचकर छोड़ दिया। अब उसने खुद से पूछा, मैंने ये सब क्यों टाला? जवाब धीरे धीरे साफ हो रहा था। क्लाइंट प्रपोजल इसलिए टाला क्योंकि उसे डर था कि शायद वो परफेक्ट नहीं बनेगा। जिम इसलिए नहीं गई क्योंकि उसे शुरू करने का जोश तो था, लेकिन कंसिस्टेंसी के बारे में सोचकर घबरा जाती थी। और वेबसाइट अपडेट इसलिए नहीं की क्योंकि वो लगातार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करती रहती थी। किताब में लिखा था, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। नीति ने महसूस किया कि उसे सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना होगा और उनसे दूर रहना होगा। उसने अगले दिन एक प्लान बनाया। पहली चीज थी डिजिटल डिटॉक्स। नीति को लगा कि उसका फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। उसने हर 10 मिनट में अपने सोशल मीडिया को चेक करने की आदत बना ली थी। उसने अपने फोन से कुछ ऐप्स डिलीट कर दिए और टाइम लिमिट सेट कर दी। उसने ये भी तय किया कि जब वो कोई जरूरी काम करेगी तो अपना फोन दूसरे कमरे में रखेगी। दूसरी चीज थी कामों को छोटे हिस्सों में बांटना। किताब में एक टिप थी कि बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें, इससे आपको वो इतना भारी नहीं लगेंगे। नीति ने अपने क्लाइंट प्रपोजल को 3 हिस्सों में बांटा, रिसर्च, ड्राफ्टिंग और फाइनल प्रेजेंटेशन। उसने तय किया कि वो हर दिन एक पार्ट पर काम करेगी। तीसरी चीज थी एक्शन लेने की आदत बनाना। नीति ने महसूस किया कि जिम न जाने का उसका सबसे बड़ा बहाना यह था कि उसे लग रहा था कि अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाई तो ये बेकार होगा। लेकिन किताब में लिखा था, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनी टास्क इज स्टार्टिंग इट। वंस यू बिगिन, मोमेंटम विल फॉलो। अगले दिन उसने सोचा, बस आज का दिन मैं सिर्फ 15 मिनट जिम जाऊंगी। उसने पहले दिन के लिए अपने ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं डाला, और जैसे ही वो जिम गई और वहां एक्सरसाइज शुरू की, उसने महसूस किया कि यह उतना मुश्किल नहीं था जितना वो सोच रही थी। तीसरे दिन उसने देखा कि वो जिम जाने की आदत बनाने लगी थी। उसने खुद से वादा किया कि वो सिर्फ अगले दिन पर फोकस करेगी, और धीरे धीरे ये उसकी रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। किताब में एक और पंक्ति थी जिसने नीति को बहुत प्रेरित किया, डोंट एम फॉर परफेक्शन, एम फॉर प्रोग्रेस। उसने महसूस किया कि वो अपनी वेबसाइट अपडेट नहीं कर रही थी क्योंकि उसे परफेक्शन का डर था। उसने सोचा, अगर मैं परफेक्ट पेज नहीं बना पाई तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन अब उसने खुद को समझाया कि शुरुआत करना ज्यादा जरूरी है। उसने सिर्फ एक सेक्शन अपडेट किया और खुद को शाबाशी दी कि कम से कम उसने शुरुआत तो की। नीति ने देखा कि जैसे जैसे उसने डिस्ट्रैक्शंस को हटाया और छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू किया, उसका प्रोक्रेस्टिनेशन धीरे धीरे कम हो रहा था। किताब में लिखा था, क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स योर गोल्स। इस टिप को लागू करने के लिए नीति ने अपने वर्क स्पेस को बेहतर बनाया। उसने अपने डेस्क से सभी फालतू चीजें हटा दी और एक छोटी सी टू डू लिस्ट रखी। उसने हर सुबह अपनी लिस्ट देखना शुरू किया और सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिखे। इससे उसे क्लैरिटी मिली कि उसे दिन भर में क्या करना है। एक दिन जब उसने अपनी लिस्ट देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसने लगभग हर दिन अपने सबसे जरूरी टास्क पूरे किए थे। ये उसके लिए एक बड़ी जीत थी। उसने महसूस किया कि जब उसने डिस्ट्रैक्शंस को हटाया और अपने टास्क को प्रायोरिटी दी तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो गई थी। नीति को किताब की एक और बात याद आई, सेलिब्रेट स्मॉल विंस, दे मोटिवेट यू टू कीप गोइंग। उसने अपने हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को कुछ रिवॉर्ड देना शुरू किया। अगर उसने एक प्रपोजल समय पर खत्म किया तो वो खुद को एक अच्छी कॉफी पीने ले जाती। अगर उसने एक हफ्ते तक जिम कंसिस्टेंटली किया तो वो अपने लिए एक नई एक्सरसाइज गियर खरीदती। इन छोटे छोटे रिवॉर्ड्स ने उसे और भी मोटिवेटेड रखा। एक दिन उसकी दोस्त दीक्षा उससे मिलने आई। दीक्षा ने कहा, नीति, मुझे नहीं पता तुमने कैसे किया, लेकिन तुम सच में बहुत बदल गई हो। पहले तुम हमेशा काम टाल देती थी और अब तुम हर चीज इतनी एफिशिएंटली कर रही हो। तुम्हारा सीक्रेट क्या है? नीति मुस्कुराई और कहा, कोई सीक्रेट नहीं है, मैंने बस प्रोक्रेस्टिनेशन को पहचानना और उसे दूर करना सीखा है, और ये किताब मेरी बहुत मदद कर रही है।
उस रात नीति ने डायरी में लिखा, प्रोक्रेस्टिनेशन मुझे पीछे खींच रही थी, लेकिन अब मैं इसे पहचान कर उसे हर दिन कम कर रही हूं। मेरा हर एक्शन मुझे आगे बढ़ा रहा है। उसने खुद से वादा किया कि वो अब अपनी आदतों को और बेहतर बनाएगी। उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि हर लेसन उसे और मजबूत बना रहा है। नीति ने किताब के अगले चैप्टर एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन को पढ़ना शुरू किया। ये टॉपिक पढ़ते ही उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे जब उसने कुछ नया शुरू करने से पहले ही छोड़ दिया था, सिर्फ इस डर से कि वो परफेक्ट नहीं कर पाएगी। किताब की शुरुआत में लिखा था, परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस, मिस्टेक्स आर नॉट फेलियर्स, दे आर लेसन्स। नीति को ये लाइन इतनी सटीक लगी कि उसने इसे अपनी डायरी में नोट कर लिया। उसने महसूस किया कि परफेक्शन की चाह ने उसकी जिंदगी में कई बार उसे रोक दिया था। जब वो स्कूल में थी तो वो आर्ट क्लास में हमेशा वही चीजें बनाती थी जिसमें वो पहले से अच्छी थी। उसे डर था कि अगर उसने कुछ नया ट्राई किया और वो खराब हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अब जब उसने बुक पढ़ना जारी रखा तो उसे लगा कि यही आदत उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी घुस गई थी। वो हमेशा सोचती थी कि जब तक सब कुछ सही प्लान ना हो वो शुरू नहीं करेगी। किताब में एक जगह लिखा था, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट टू स्टार्ट, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट टू बिकम बेटर। ये लाइन पढ़कर नीति को जैसे झटका लगा। उसने सोचा, मैंने अपनी कितनी ही आइडियाज को इसलिए दफन कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि मैं उन्हें परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर मैं कभी शुरू ही नहीं करूंगी तो मैं सीखूंगी कैसे। उसने अपनी जिंदगी के हाल के पलों के बारे में सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि उसने एक बार अपने बेकिंग के शौक को बिजनेस में बदलने का सोचा था। उसने केक और कुकीज बनाना सीखा, लेकिन फिर उसे लगा कि उसके डेकोरेशन स्किल्स उतने परफेक्ट नहीं थे जितने वो इंस्टाग्राम पर देखती थी। इसी डर से उसने अपना बेकिंग बिजनेस शुरू करने का प्लान ड्रॉअर में बंद कर दिया था। उस रात नीति ने खुद से कहा, अगर मैं इसे आज फिर से शुरू करूं और गलतियां करूं तो क्या होगा। शायद कुछ लोग पसंद ना करें, लेकिन शायद कुछ लोग मेरे काम को सराहें भी, और सबसे बड़ी बात, मैं सीखूंगी। किताब में अगला पैराग्राफ पढ़ते हुए उसे एक गहरी सीख मिली। प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन, शुड बी योर गोल। एवरी स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड इज बेटर देन स्टैंडिंग स्टिल वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट। अगले दिन नीति ने अपनी बेकिंग का सामान फिर से निकाला। उसने फैसला किया कि वो इंस्टाग्राम पर अपने बेक्ड गुड्स की एक पोस्ट करेगी, चाहे उसका डेकोरेशन कितना भी साधारण क्यों ना लगे। उसने एक सिंपल चॉकलेट केक बनाया और उसकी तस्वीर खींची। जब उसने तस्वीर पोस्ट की तो उसे तुरंत घबराहट हुई। उसने सोचा, लोग क्या सोचेंगे, ये केक तो वैसा नहीं दिखता जैसा दूसरे प्रोफेशनल्स का दिखता है। लेकिन कुछ ही देर में उसके दोस्तों और फॉलोअर्स के कमेंट्स आने लगे। लोगों ने लिखा, ये बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यह ट्राई करना है। नीति को समझ में आया कि परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है एक्शन लेना। उसने उस दिन यह फैसला किया कि वो हर हफ्ते एक नया रेसिपी ट्राई करेगी और भले ही वो परफेक्ट ना हो, लेकिन वो उसे पोस्ट जरूर करेगी। किताब में आगे लिखा था, इम्परफेक्शन मेक्स यू ह्यूमन एंड रिलेटेबल। पीपल डोंट कनेक्ट विथ परफेक्ट, दे कनेक्ट विथ रियल। इस लाइन ने नीति की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने महसूस किया कि लोग उसकी गलतियों से भी सीख सकते हैं। उसने अब खुद को एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दी। कुछ दिनों बाद नीति को ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया। ये एक नई पिच तैयार करने का काम था, जिसे वो पहले ही 2 बार रिजेक्ट कर चुकी थी। उसका डर यही था कि उसकी पिच परफेक्ट नहीं होगी और उसका बॉस उसे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन इस बार उसने किताब की सीख को याद किया। उसने खुद से कहा, हो सकता है कि मेरी पहली पिच परफेक्ट ना हो, लेकिन अगर मैं इसे तैयार नहीं करूंगी तो मैं इसे सुधारने का मौका भी खो दूंगी। उसने अपनी पिच बनाई और बॉस को प्रेजेंट कर दी। हालांकि बॉस ने उसमें कुछ बदलाव सुझाए, लेकिन उन्होंने उसकी कोशिश की सराहना की और कहा, यह एक बहुत अच्छा स्टार्ट है, अब इसे फाइनल टच दो। उस दिन नीति को यह समझ में आया कि गलतियां फेलियर नहीं बल्कि सुधार का एक जरिया है। उसने देखा कि अगर वो पहले की तरह परफेक्शन का इंतजार करती तो वो इस मौके को गंवा देती। किताब में एक जगह लिखा था, मिस्टेक्स आर नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, दे आर अ पार्ट ऑफ इट। नीति ने यह बात गहराई से समझी। उसने सोचा कि अगर उसे हर बार परफेक्ट होने की कोशिश करनी पड़ी
तो वो कभी कुछ नया सीख ही नहीं पाएगी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने आज ये सीखा कि गलतियां करना भी जरूरी है, क्योंकि हर गलती मुझे अगले कदम के लिए तैयार करती है। अब नीति ने अपने दिन की शुरुआत ही इस सोच के साथ करना शुरू कर दिया। 1. मुझे आज कुछ नया ट्राई करना है। 2. अगर मैं गलती करती हूं तो ये सीखने का मौका होगा। तीसरी, परफेक्शन की चिंता नहीं करनी है। इस नई सोच ने नीति को और भी कॉन्फिडेंट बना दिया। वो अब अपने काम को एंजॉय करने लगी थी। उसने छोटे छोटे फैसले लेने शुरू किए और उनमें अपनी पूरी कोशिश की, बिना इस डर के कि वो परफेक्ट होंगे या नहीं। कुछ हफ्तों बाद नीति की वही पिच क्लाइंट के सामने प्रेजेंट हुई और उन्होंने उसे तुरंत अप्रूव कर दिया। जब उसका बॉस उसे बधाई दे रहा था तो उसने सोचा, अगर मैंने परफेक्शन के डर में इसे टाल दिया होता तो ये पल कभी नहीं आता। नीति को अब समझ आ गया था कि परफेक्शन एक भ्रम है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। उसने खुद को हर दिन इम्परफेक्टली परफेक्ट बनने की इजाजत दी। उसने किताब के इस चैप्टर का अंत पढ़ा, द ब्यूटी ऑफ लाइफ लाइज इन इट्स इम्परफेक्शंस, सेलिब्रेट देम, लर्न फ्रॉम देम एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। नीति ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अब मैं परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस के पीछे जाऊंगी और हर गलती को अपनी सीख बनाऊंगी। उसने अगला चैप्टर खोलने से पहले अपने बेकिंग प्रोजेक्ट के लिए एक नया केक डिजाइन प्लान करना शुरू कर दिया। नीति अब किताब के हर चैप्टर को अपने जीवन में उतारने लगी थी। एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया था। अब वो हर गलती को एक मौका मानती थी, न कि रुकावट। उसने अपने बेकिंग प्रोजेक्ट को और सीरियसली लेना शुरू किया। उसने हर हफ्ते एक नई रेसिपी बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना तय किया। भले ही उसके केक या कुकीज हमेशा प्रोफेशनल शेफ्स की तरह परफेक्ट नहीं दिखते थे, लेकिन लोग उसके जुनून और ईमानदारी से जुड़ने लगे। कुछ लोग उसकी डिशेज ऑर्डर करने लगे और धीरे धीरे उसका बेकिंग बिजनेस आकार लेने लगा। ऑफिस में भी उसने पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करना शुरू कर दिया। अब वह छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को बिना ज्यादा सोचे बस शुरू कर देती। जब उसकी पहली पिच सफल हुई तो उसके बॉस ने उसे और बड़ी जिम्मेदारियां दी। नीति ने देखा कि जितना वो काम करती है उतना ही वो सीखती और बेहतर होती जाती है। एक दिन उसकी दोस्त दीक्षा ने कहा, तुम इतनी बदल गई हो। पहले तुम हर काम में परफेक्ट होने का सोचती थी और अब तुम हर चीज में भाग लेती हो, चाहे वो जैसी भी हो। तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर कर रही है। नीति ने हंसते हुए जवाब दिया, सच कहूं, मैंने परफेक्शन को अलविदा कह दिया है। अब मैं बस काम शुरू करती हूँ और जो गलतियां होती हैं उन्हें गले लगाती हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ का हर पहलू बेहतर हो रहा था। बेकिंग उसका जुनून बन चुका था और ऑफिस में उसकी प्रोडक्टिविटी सबके लिए एक उदाहरण बन गई थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, गलतियां अब डरावनी नहीं लगती। उन्होंने मुझे सिखाया है कि जिंदगी का असली मजा परफेक्शन में नहीं बल्कि प्रगति में है। नीति ने किताब का आखिरी चैप्टर पढ़ने से पहले एक नजर अपने पिछले कुछ हफ्तों पर डाली। उसने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी में जो बदलाव किए वो छोटे छोटे कदमों से शुरू हुए थे। अब वह हर दिन का इंतजार करती थी, क्योंकि उसे पता था कि हर नया दिन एक नई चुनौती और सीख लेकर आएगा। उसने किताब बंद की, लेकिन उसका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। अब वह इस बात को पूरी तरह समझ चुकी थी कि परफेक्शन एक मिथक है। असली खुशी और सफलता तभी मिलती है जब आप अपनी गलतियों को अपनाते हैं और बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन नीति का सफर बस शुरू हुआ है। नीति की कहानी उसके जीवन के हर पहलू में बदलाव का प्रतीक बन चुकी थी। किताब स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग ने उसे न केवल प्रेरित किया, बल्कि उसकी सोच और आदतों को पूरी तरह से बदल दिया। हर चैप्टर ने उसे जीवन के एक नए सबक से रूबरू करवाया। पहले चैप्टर में उसने सीखा द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग एक्शन, जिसने उसे बताया कि सपनों को साकार करने का पहला कदम बस शुरुआत करना है। उसने टाल मटोल को त्याग कर छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। हर छोटी कोशिश ने उसे यह सिखाया कि सफलता की शुरुआत डर के बावजूद एक्शन लेने से होती है। दूसरे चैप्टर में फियर वर्सेस रिग्रेट ने नीति को समझाया कि असली डर असफलता का नहीं, बल्कि जीवन में कुछ न करने का पछतावा है। इस सबक ने उसे अपने डर का सामना करना सिखाया और जोखिम लेने का साहस दिया।
फिर आया। निर्णय लेने की आदत एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। उसने छोटे छोटे निर्णय लेकर अपनी झिझक को दूर किया और हर कदम पर खुद को बेहतर महसूस किया। एलिमिनेशन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन ने उसे बताया कि टाल मटोल का सामना कैसे किया जाए। उसने अपने जीवन में डिस्ट्रैक्शंस को पहचान कर दूर करना और प्राथमिकताओं को सही तरीके से संभालना सीखा। उसकी टू डू लिस्ट और छोटे लक्ष्य उसे ज्यादा प्रोडक्टिव बना रहे थे। अंत में एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन ने नीति को परफेक्शन के बोझ से मुक्त किया। उसने महसूस किया कि गलतियां जीवन का हिस्सा हैं और उन्हें अपनाने से ही असली प्रगति होती है। अब वह हर काम को परफेक्ट बनाने की कोशिश करने की बजाय उसे करने में विश्वास करने लगी थी। नीति ने किताब के हर पाठ को अपने जीवन में लागू किया और महसूस किया कि असली बदलाव छोटे छोटे एक्शन से आता है। उसने अपनी गलतियों को गले लगाना सीखा, अपने डर का सामना किया और अपनी प्रगति का जश्न मनाना शुरू कर दिया। उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।